ओम वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल सिर पात पात श्री राधे राधे होए, श्री राधे राधे होए। बिहारी जी मोहे ब्रज को बनैयो मोर, घूमत हम चारों ओर। ब्रज रज की महिमा अधिक, राख्यो अपने ठोर, राख्यो अपने ठोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गिरिराज जी महाराज की जय। बोलो श्यामा जो सरकार की जय। प्रिय भक्तों, आज मैं पंडित श्री शंकरानंद जी महाराज श्रीधाम मथुरा वृंदावन। आज हमारा प्रश्न है, आज हमसे एक बच्ची ने प्रश्न किया है। पूजा यादव जो ग्रेट नोएडा से हैं, उनके द्वारा एक प्रश्न हमारे पास पूछा गया है कि गुरुजी, अगर हम गणपति जी की या दुर्गा जी की नवरात्र में यदि हम विग्रह स्थापित करते हैं तो हमें क्या फाइबर के विग्रह लेने चाहिए या हमें मिट्टी के लेने चाहिए। तो बेटा, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है और ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, बाज़ार में भगवान के विग्रह 3 प्रकार से आते हैं। एक आता है जो पत्थर का होता है, जिनको हम विराजित करते हैं सदैव के लिए, और जिनको हम जब भगवान की पत्थर की शिला हम उनको विराजमान करते हैं तो उस समय हमें क्या होता है कि उस समय उनको छत्र छाया में रखना पड़ता है। हालांकि छत्र छाया में जैसे हम हैं वैसे सभी को रहना पड़ता है, परंतु उनके लिए जब हम प्राण प्रतिष्ठाएं करते हैं, उनकी यात्राएं निकालते हैं, उनको घर में विराजमान करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको घर में विराजमान कर लिए और ना खाने को दे रहे ना पीने को दे रहे हैं। भगवान की भी सेवा ठीक उसी प्रकार से होती है कि जैसे हम अपने घर में जन्मे एक छोटे बालक की सेवा करते हैं, वैसे हम भगवान की सेवा करें, और हमें ऐसा करना भी चाहिए। ठाकुर जी को स्नान कराना, ठाकुर जी को भोग लगाना, जो भी विग्रह हो उनकी नित्य प्रतिदिन हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो मेवा जरूर मिलेगी। क्योंकि जो सेवा की मेवा होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत लाभकारी होती है, बहुत फलदायी होती है। तो बिटिया का प्रश्न है, क्या हम फाइबर के ले सकते हैं? आज के समय में इस बाज़ार में कई प्रकार से विग्रह आते हैं, और जैसा कि हमने देखा है, बिटिया ने कमेंट किया है कि गुरुजी, जैसा कि मैंने देखा है कि जब पूजन होता है तो विग्रह को बहुत सम्मानित तरीके से रखा जाता है, लेकिन जब विसर्जन करते हैं तो जो भगवान के विग्रह होता है वो जल में घुल नहीं पाता है, जिस कारण से उनके हाथ पांव दूसरे दिन उसी घाट पर रहते हैं। बिटिया, ये बहुत उत्तम प्रश्न है आपका कि जो भगवान के अवशेष होते हैं वे घुल नहीं पाते। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि आप सबको हमेशा, अगर देखो
घर में स्थायी रखना है हमेशा के लिए। और जैसे हमारे कुछ त्योहार आते हैं जिसमें हम माता रानी को 9 दिन के लिए लाते हैं, कहीं गणेश जी को लाते हैं, तो ऐसे लोगों से मैं बताना चाहूँ कि हमें हमेशा मिट्टी के ही विग्रह लेने चाहिए, ताकि जब हम विसर्जन करें तो उनका जो भगवान है, जो हमारा विग्रह है, वे हमारे विसर्जन करते समय अच्छे से घुल जाएं। क्योंकि आप जब विग्रह को लाते हो, हमेशा गौर कीजिएगा, जब हम विग्रह को लेकर के आते हैं तो उस विग्रह में एक अच्छी सी चमक आ जाती है। जब हम शुरू में माता रानी को विराजमान करते हैं या गणेश जी को विराजमान करते हैं, अनेक प्रकार से लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ पर विराजमान करते हैं। और जब वहाँ पे विराजमान करते हैं, जब उनके नेत्र पहले बंधे होते हैं, उनके नेत्र जब बंधे होते, जब हम उनके नेत्रों को खोलते हैं, तब जा कर के उनके नेत्रों से एक रोशनी आती है, जिससे हम उनके नेत्र खोलते समय उनकी आंखों के सामने एक कांच का शीशा लगाते हैं, और जैसे नेत्र पे से पट्टी हटाते हैं, तुरंत उस नेत्र को वो शीशा टूट जाता है। तो जब हम मिट्टी के भगवान लेंगे, तो जैसे अनुष्ठानों के लिए, तो वे जो है घुल जाते हैं, तो उसमें घुल गए भगवान, जल में प्रवाहित हो गए, जल विसर्जन हो गए, तो वो उचित रहता है। अब जैसे हम फाइबर के ले लिए हैं, तो फाइबर के जल में तो घुलेंगे नहीं, तो जब हम उनका विसर्जन करेंगे तो वो दूसरे दिन वहीं पे घूमते रहेंगे, और जब वो दूसरे दिन वहीं पे घूमते रहेंगे तो हम लोग फिर दूसरे दिन जाएंगे, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो, तो वो फिर उनका एक तरफ से अपमान होता है, और फिर उसके लिए जब उनका अपमान होगा तो फिर 7 दिन के लिए पूजा किए सब बेकार है। क्योंकि अगर हम किसी को लाएं तो उसे सम्मानित रखें। और मुख्य बात यह है कि जब हम विसर्जन के लिए जाते रहते हैं तो कभी चेहरे पर, भगवान के फेस पर गौर कीजिएगा, चेहरा जो है उदास हो जाता है भगवान का। जैसे हम कहीं जाते हैं, हम रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, हम मामा के यहाँ जाते हैं, हम अनेक रिश्तेदार रिश्ते में जाते हैं, तो हमें बहुत खुशी रहती है, अरे हम वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। जहाँ हमारा मन अच्छा लगता है कि अरे हम यहाँ जाएंगे, इनके यहाँ जाएंगे, आज तो बुआ के यहाँ जाएंगे, तो हमारा मन बहुत खुश होता है, ठीक बच्चों की भांति। और जब हमें वहाँ से लौटना पड़े, जैसे पता चले कि कल हमें यहाँ से चले जाना इनको छोड़ छाड़ के, तो कितना कष्ट होता है। तो ठीक उन विग्रहों में भी भगवान का भी ऐसा ही हमारे अनुसार, हमारे अनुभव के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान 9 दिन के लिए हमारे घर पे, हमारे निवास में, हमारे ग्राम में, हमारे क्षेत्र में जब 9 दिन के लिए विराजमान होते हैं नवरात्रि में, तब भगवान बड़े प्रसन्न रहते हैं। अरे हम अपने भक्तों के यहाँ जाएंगे, हमारे भक्तों ने बहुत बुलाया है, बहुत प्रयास किया। तो वे जब आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनकी सेवा करते हैं, लेकिन सेवा का फिर मतलब क्या है कि अंत में उनको वहीं जाना। और जब भगवान को दिन बीतते जाते हैं, तब जो है भगवान जो है, जब भगवान को जाने का अवसर होता है, जब भगवान के जाने की बारी आती है, तो भगवान की भी आंखें नम हो जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। तो बिटिया का प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है कि हमें जो है हमेशा से हम लोग ध्यान करेंगे कि हम लोग अगर हमें 9 दिन के लिए कार्यक्रम के लिए हम किसी देवी देवता के विग्रह को ला रहे, अगर उनको परमानेंटली घर में रखना है तो हम पत्थर की शिला ले सकते हैं, लोहे से, आयरन से बने भगवान को खरीद सकते हैं। और अगर हम उनको विसर्जन करना है 9 दिन के बाद, तो हम उनको फिर मिट्टी के ही लेकर रखें।
क्योंकि हमने अधिकतर हमारे भी नज़रों में कई बार ये आया है कि किसी किसी घाट पे भगवान का जब विसर्जन होता है तो वो अच्छे से घुल नहीं पाता है। क्योंकि जो है हमने भी अधिकतर अपने बचपन में देखा है कि अभी तो ज़्यादा एज नहीं हमारी, परंतु क्या है कि हमारे यहाँ भी अगर विग्रह आता है तो जब विसर्जन करते हैं, कई कई बार लोग क्या करते हैं विसर्जन में कि विग्रह को ले गए जल में प्रवाहित कर दिए, बस छोड़ दिए। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है विसर्जन। विसर्जन में आखिरी आरती होती है, आरती पूजा होती है, प्रसाद बंटता है, फिर माता रानी को उठा करके उस जल में जहाँ पे भी आपका विसर्जन करने का अधिकार होता है जहाँ पे, और वहाँ पे जाकर के विसर्जन घाट पे जाकर के जब विग्रह को डाल दिया जाता है तब भी विग्रह के साथ 2-3 लोग रहते हैं, फिर उनको बार बार उसी में बोर करके इसके उपरांत उनका विसर्जन पूर्ण किया जाता है। उसके बाद सब दुखी मन से लौट आते हैं। हालांकि इससे विसर्जन के पहले जो आरती होती है उसमें माता रानी से एवं भगवान से यही प्रार्थना की जाती है कि आप उदास मत होइए, आप हमारे घर में ही रहेंगे। कई कई बार हम पूजा करने के बाद विसर्जन करने मतलब पहले हम जब पूजा करते हैं तो उनको आवाहित करते हैं, उनको बुलाते हैं, अपनी पूजा में स्थान देते हैं, और विसर्जन करने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ को जाएं। आप हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और जो है कि हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और जिस लोक से आए आप वहाँ पर उपस्थित हों। जैसे हम कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो क्या होता है कि गए 10-15 दिन जितना हमें रुकना है हम रुके, तो वहाँ से रुकने के बाद ऐसा तो है नहीं कि वहीं के रह गए, हमें तो आना ही आना होगा। क्यों मिश्रा जी, आना तो होगा ना। हाँ हाँ, आना होगा। तो वहाँ से जब आना होगा तो हमें तो अपने ही घर आना होगा ना। ठीक है, एरोप्लेन है जैसे उड़ी है, कहते ना ज़्यादा हवाबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हमने उड़ान भरी है तो हमें नीचे उतरना ही पड़ेगा, नीचे हमें उतरना पड़ेगा, ये वास्तविक है, ये तो हकीकत है कि हमें नीचे उतरना ही पड़ेगा। और ज्योति मौर्य ने कमेंट किया है दिल्ली से, इस बिटिया ने लिखा है कि क्या दहेज लेना उचित है या नहीं। तो बेटा मैं सबसे पहली बात बता दूं, दहेज लेना सबसे बुरी बात है, बहुत घटिया चीज़ है। वो दहेज नहीं, वो अपने बेटे को बेचना, अपनी बेटी को बेचने के बराबर है। हाँ, हालांकि कई कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है कि लोगों को लेना पड़ता है और लोगों को देना पड़ता है। हाँ, क्योंकि देखो एक अगर देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई माता पिता अपने बच्चों को ऐसे ही भेज देंगे, कोई माता पिता अपने बच्चों को ऐसे ही भेज देंगे, अपनी शादी करवा देंगे। देखो अगर किसी के भाग्य में कष्ट लिखा है तो वो तो मिल कर के रहेगा। अब माता श्री सीता जी को देख लो, माँ जानकी जी को देख लो, एक राजा की पुत्री हो कर के, एक राजा की बहू हो कर के, एक राजा की घरवाली हो कर के, फिर भी 14 वर्ष का वनवास उन्हें भुगतना पड़ा, और उसके बावजूद भी फिर अग्नि भी परीक्षा देनी पड़ी, और फिर बाद में धरती में भी समाहित होना पड़ा, फिर बाद में उनको वन में काटना पड़ा, कुटिया में। तो अगर आपकी किस्मत में कष्ट लिखा है तो वो तो आपको मिलेगा मिलेगा, वो आपका प्रारब्ध है। क्योंकि जो आपको लिखा हुआ है वो तो आपको मिलना मिलना है। और विशेष बात बता दूं कि जब लड़की वाले जाते हैं किसी लड़के के यहाँ रिश्ता देखने के लिए, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि जैसा अच्छा घर हो,
अच्छी कमाई हो, अच्छा छोटा सा परिवार हो, ज़मीन जायदाद बहुत हो, सरकारी जॉब हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कमियां ना हो, तो हम उनसे एक प्रश्न करना चाहते हैं, जब आप लड़के के घर में इतना सब कुछ देखने के लिए बाद आप विवाह करना चाहते हो, तो एक बार आप भी अपने दिल से सोचिए कि जब आप इतना देखते हो तो फिर जिसने लगाया है, जितना इतना परिश्रम किया, तो वो क्या करेगा। एक तरीके से ये भी हुआ कि लड़की वाले भी दहेज मांगते हैं। कई कई बार हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि लोग कहते हैं कि दहेज लेना गलत है। अगर लड़की वाले इतना सब कुछ देखते हैं और अगर लड़का वाला इसके बाद दहेज लेता है तो वो सही है। देखो, आज की हकीकत में बता दूं तो जो ज्योति मौर्य ने जी ने कमेंट किया है, ये बहुत अच्छा कमेंट किया है। इसके उपलक्ष्य में मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार होता है कि जैसे लड़का पढ़ता है, लिखता है, कामयाब होता है, लेकिन वो मिडिल क्लास की लड़की से विवाह कर लेता है। हकीकत है, आप माने चाहे न माने, मैं हकीकत बता रहा हूँ। और जब लड़का जो है मिडिल क्लास की लड़की से शादी कर लेता और उसी लड़के के आधार पर अगर देखा जाए, अगर लड़की नौकरी करती है, अगर वो जो भी सैलरी पा रही हो, 60 पा रही हो, 65 पा रही हो, 15 पा रही हो, 20 पा रही हो, 35 पा रही हो, तो वे अगर किसी गरीब लड़के से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो पैसा पा रही है तो उससे भी बेटर वो खोजती है, क्योंकि उनको उससे भी बेटर चाहिए। तो इस कारण से अगर लड़की वाले इतना सब कुछ देखते हैं तो लड़के वालों को पैसे लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और ये अगर आप जो है इतना उगरते हैं तो वे सब होता है। तो ठीक है, एक तरीके से ये लड़की वाले भी उसमें जो है दहेज मांगते हैं। और अगर बिना दहेज की बात की जाए तो मिडिल क्लास जैसे मतलब होता नहीं कि अपने ही अनुसार विवाह करें। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि कोई माता पिता अपनी लड़की को ऐसे ही संकट में नहीं ठेलता चाहता, और प्रत्येक माता पिताओं की इच्छा होती है कि हमारी लड़की अच्छे जगह पर रहे, अच्छे स्थान पर रहे। और देखो, सबसे बड़ा प्रारब्ध क्या होता है कि हमारे घर में स्थित देवी देवता। देखो, हम कई कई बार हमारे ऊपर संकट आता है तो हम अपने यहाँ पे स्थित देवी देवताओं को याद करते हैं। कहते हैं, दुख सुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे कहोय। कबीरा, तो दुख काहे कहोय। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे। हम लोगों को प्रभु तभी याद आते हैं जब किसी प्रकार का कष्ट होता है। हे भगवान, हमारी ये समस्याएं दूर कर दो, हे भगवान हमारा ये काम कर दो। देखो, भिखारी दो प्रकार से होते हैं। मंदिर के पास भिखारी दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं कि जो मंदिर के गेट पर बैठ के भीख मांगते हैं, और एक वो होता है जो मंदिर के अंदर जाके भीख मांगता है। तो हम क्यों ना डायरेक्ट उसी से मांगे जिससे वो मांग रहा है। हम डायरेक्ट उसी से मांगे जिससे वो मांग रहा है, क्योंकि देने वाला तो वही है। कई कई बार होता है कि जैसे हमारे पास कोई संकट आए, अब जैसे कोई है व्यक्ति है
या लड़का है या लड़की है, उसको श्री बजरंगबली कब याद आएंगे? जब वो कहीं पर अकेला पड़ जाएगा और वहाँ पे सुनसान स्थान होगा, बिल्कुल शांतिमय स्थान होगा, और वहाँ पे किसी प्रकार से जो है कोई यंत्र नहीं होगा, डरावनी आवाज़ें आ रही होंगी, तो बजरंगबली को याद आए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। तो ऐसा करने से हनुमान जी वहाँ प्रकट तो हो नहीं जाएंगे। तो हम जैसे लगातार मंदिर जाते हैं, लगातार पूजन कर रहे हैं, लगातार स्वच्छता से रह रहे हैं, तो वो फिर हमारा बहुत फलदायी होता है और वो फिर सुनवाई। लेकिन क्या है कि अभी लोगों की मानसिकताएं बदल गई हैं। अभी ये जो भी जितने यंत्र चल रहे हैं, इन सब की जो है इस सब को देवताओं ने प्रयोग कर लिया है। जैसा कि अभी लोग कहते हैं ना, ये जो जितने भी ज्ञान विज्ञान फैला हुआ है, ये सब हमारे सनातन धर्म ग्रंथों से ही उत्पन्न हुआ है। अब जैसे कहते हैं कि हवाई जहाज़ है, पहले पुष्पक विमान, सुना होगा पुष्पक विमान आपने, उसमें भी उड़ा जाता था। अभी तो लोग चल ही लेते हैं, और इतिहास काल में देवी देवताओं के समय, उस समय लोग उड़ लेते थे, उनके पास शक्तियाँ होती थी, उनके पास सिद्धियाँ होती थी, ऐसे ऐसे महान पुरुष होते थे। तो कहीं ना कहीं हमसे सीखने को मिलता है। और विवाह करने के भी कई तरीके होते हैं। एक होता है कि हम प्यार से बात करके जो है विवाह करें, और एक होता है कि हम भागकर शादी करें। भागकर शादी करना नहीं चाहिए। और एक होता है गंधर्व विवाह, उल्टा लड़की वाले हमें बारात। देखो, जिस विवाह में हमें माता पिता बूढ़ बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाता है, वो बहुत फलदायी होता है। हमेशा हमें नवजीवन की शुरुआत सबके आशीर्वाद लेने से शुरुआत करनी चाहिए, और उन्हीं के आधार पे विवाह होना चाहिए। जब हम देखो, शास्त्र कहता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं, और कन्या भी अगर तैयार हो, और किसी कारणवश अगर उसके परिवार वाले उसमें बाधा बन रहे हैं, तो शास्त्र ये कहता है कि उस कन्या का बलपूर्वक हरण कर लिया जाए, और हरण करके उससे विवाह किया जाए, क्योंकि इसमें कोई हानि नहीं, ये कोई अपराध नहीं। भगवान ने भी ठीक ऐसे ही किया था। कई लोग कहते हैं ना, हम तो कई मुस्लिम समाज के लोग भी आरोप लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कि हम तो 2 ही 3 करते हैं, और तुम्हारे तो कन्हैया ने तो 16,108 शादियाँ करी। अरे मूर्खों, पहले उस विषय को समझो। एक राक्षस था जिसने प्रण ले रखा था कि हम इतनी कन्याओं से विवाह करेंगे, और वो सभी देश पे हमला करके वहाँ की राजकुमारियों को अपना बंदी बना लेता था। और जब भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो उस राज्य पर हमला किया, वहाँ से सभी राजकुमारियों को मुक्त करवाया।
अब ये समाज जो है लड़कियों पे उंगली बहुत उठाता है, ये समाज जो है लड़कियों पे उंगली बहुत उठाता है। तो उन्होंने जब देखा कि लड़की राजकुमारियाँ आज़ाद हो गईं, राजकुमारियाँ, भगवान श्री कृष्ण बोले जाओ अपने अपने नगर को लौट जाओ। बोले स्वामी मैं अब अपने नगर को कैसे जा सकती हूँ, हम जहाँ भी जाएंगे शक की नज़र से देखी जाएंगी। बोले हम आपके पवित्रता का प्रमाण है। बोले नहीं, अब वहाँ जाके हमारा क्या होगा, हम आपको ही अपने स्वामी रूप में चयन करेंगे, पसंद करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं तुम्हारी पवित्रता को ध्यान करते हुए तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ और इसके अतिरिक्त हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। और आज के समय में सभी को समानता से देखना चाहिए, सभी का आदर सम्मान करना चाहिए। जैसा कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आज एक लड़की अगर कामयाब होती है तो उसकी दो लड़ाई होती है कि वो जो है पहले समाज से लड़कर आती है, फिर अपने जीवन से संघर्ष करती है। कहते हैं व्यक्ति की वाणी ऐसी होनी चाहिए, आपने तो बहुत सुना होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। देखो मैं आपको बताना चाहूँ, पके हुए व्यक्ति की यही पहचान होती है। ठीक जैसे ही पका हुआ फल मीठा हो जाता है, ठीक उसी तरह से पके हुए व्यक्ति की यही पहचान होती है कि उसकी वाणी में मिठास आ जाता है, उसकी वाणी में मिठास आ जाता है। तो हमें ऐसे ही अपनी वाणी को रखना चाहिए और अपने अच्छे जीवन को जीना चाहिए। देखो ये मानुष तन बड़ी भाग्य से मिलता है, बड़ी कठिनाइयों से मिलता है, इसको ऐसे ही व्यर्थ ना गंवाइए, क्योंकि इस मानुष तन में जो 5 तत्व मिले हैं ना, कई बार हमारे ऊपर मट्टी लग जाती है, हम ऐसे झाड़ लेते हैं। भैया ये 5 तत्व से ही बना है, इसको जितना रगड़ोगे उतना ही मिट्टी निकलेगी, इसको जितना रगड़ोगे उतना ही मिट्टी निकलेगी इसमें क्योंकि ये तो 5 तत्व से ही बना है। अभिमान किस बात का, हम कई बार अभिमान कर लेते हैं, अरे हम अभिमान किस बात का, क्या तुम लेके जाओगे इसे, नहीं। लेकिन व्यक्ति की सोच है, व्यक्ति की मानसिकताएं हैं अपनी अपनी। लेकिन ऐसा करने से देखो हमेशा दहेज मांगने वाले जो हैं, जब वो दहेज लेते हैं ना, जो लड़की का बाप होता है ना, वो राजा होता है, राजा। जिनके यहाँ पर कन्याओं का जन्म हो जाए वे राजा होते हैं, क्योंकि भगवान फिर उनको सामर्थ्य भी देता है उतना कि वो अपनी पुत्री का विवाह अच्छे से धूमधाम से कर लें। हाँ हाँ।